बोकारो में एक बार फिर तेज रफ्तार ट्रक ने एक परिवार की खुशियां उजाड़ दी है। इलेक्ट्रोस्टिल के पास अलकुसा मोड़ पर हुए दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रक चालक फरार बताया जा रहा है। यह हादसा बोकारो जिले की इलेक्ट्रोस्टिल के पास अलकुसा मोड़ पर हुआ, जहां स्थानीय निवासी सुखदेव रजवार अपने 8 महीने के बेटे के लिए दूध का पैकेट लेने निकले थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक नंबर W23F5321 ने उन्हें कुचल दिया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन तब तक सुखदेव रजवार की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। मृतक सुखदेव रजवार उसी मोड़ पर एक छोटा गैरेज चलाते थे और इसी से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। परिवार में पत्नी और एक 8 महीने का मासूम बच्चा है, जिसके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। यहाँ रोज इलेक्ट्रोस्टिल के ट्रक तेज रफ्तार में चलते हैं। कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। घटना के बाद इलाके में आक्रोश है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलेक्ट्रोस्टिल क्षेत्र में ट्रकों की आवाजाही पर कोई नियंत्रण नहीं है, जिसकी वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। लोगों ने प्रशासन और इलेक्ट्रोस्टिल प्रबंधन से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा, एक सदस्य को नियोजन और फरार चालक की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या इस हादसे के बाद बोकारो प्रशासन और इलेक्ट्रोस्टिल प्रबंधन कोई ठोस कदम उठाएंगे, या फिर ग्रामीण ऐसे ही तेज रफ्तार ट्रकों की चपेट में जान गंवाते रहेंगे। देखिए, घटना करीब 5 बजे की घटना है और भुइयां द्वारिका निवासी नरेश रजवार उर्फ सुखदेव रजवार, जो सुखदेव के नाम से ज्यादा फेमस थे, और इलेक्ट्रोस्टिल से गाड़ी ने दर्दनाक जो है सड़क दुर्घटना हुई और जिसमें नरेश रजवार जी की मृत्यु हो गई। हमने सूचना के तुरंत बाद एसडीओ चास, अंचल अधिकारी चास को हमने फोन किया और फोन के माध्यम से हमने सूचना दी कि मैडम, इस तरह का घटना एक स्पॉट डेट कर गया है अलकुसा मोड़ पे, तो आप थोड़ा विधि व्यवस्था है तो आप थोड़ा सा जो है संज्ञान में लीजिए इसको। और बोला कि तुरंत हम सीओ से बात कर रहे हैं। और यहाँ हम थोड़ा आने में हमको विलम्ब हुआ क्योंकि दूसरे कार्यक्रम में मैं व्यस्त था, और मैं अभी यहाँ पर आया हूँ तो प्रशासन की तरफ से अभी कोई जो है वार्ता के लिए यहाँ पर नहीं आया है। और यहाँ पर देख रहे हैं एक 4-5 महीना का उनका बच्चा है जो इलाज चल रहा था नरेश जी का, और दुखद घटना है। कंपनी की गाड़ी ने मारा है, जिम्मेदारी तो कंपनी का है। वार्ता के लिए हम जिला प्रशासन और इलेक्ट्रोस्टिल कंपनी के वरीय पदाधिकारी से हम कहेंगे कि वार्ता हो, अन्यथा हम लोग सड़क जाम नहीं छोड़ेंगे। आज बड़े दुख की बात है कि हमारे बगल गांव के नरेश रजवार उर्फ सुखदेव रजवार की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। हमने भी काफी प्रयास किया प्रशासन से बात करने का, थाना दोनों चास मुफस्सिल और दोनों से वार्ता हुई, लगभग शायद आए हुए हैं, लेकिन वो लोग सामने एक बार आया और बोला क्या डिमांड है। हम बोले आप लोग को डिमांड बता के ही क्या करें, आप लोग सक्षम है नहीं दिलाने में। तो फिर भी हम लोग अपना जो डिमांड था उस डिमांड को हम लोग रखे, तो बोला ठीक है हम लोग वार्ता कर रहे हैं। वही वार्ता करके जो गया सो अभी तक नहीं है। बाकी जो यहाँ का प्रशासन है, हम विसूत्री सदस्य होने के नाते हम भी 1-2 बार आपका नो एंट्री के लिए हम प्रशासन के सामने, एसडीओ के सामने पेपर दिए थे। आश्वासन ही सिर्फ मिलता है इस रोड पे और कुछ नहीं, आश्वासन और मृत्यु, 2 चीज। अगर सही मुआवजा नहीं मिला तो हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं। यहाँ से हम लोग उठने का नाम नहीं लेंगे जब तक वार्ता नहीं होगी। ये घटना कोई नया घटना नहीं है और हमेशा से हम लोग उचित मांग, उचित न्याय के लिए हमेशा रोड में बैठे हैं। और बदले में हम लोग को मिला क्या? मौत, केस। ये निर्लज वेदांता स्टील
एक माँ का सड़क दुर्घटना में मैंने मौत हो जाता है, 3 दिन हम लोग को रोड में लेके सोना पड़ता है और यहाँ का जिला प्रशासन सरकार चुप्पी साध के बैठी रहती है। उसके बदले में जो लोग रोड में उचित मांग न्याय के लिए गुहार लगाते हैं जिला प्रशासन सरकार से, बदले में केस दिया जाता है। हम लोग केस से डरने वाले नहीं हैं। आज एक ऐसा नौजवान जिसका करीबन 6 महीना 7 महीना का एक बच्चा है और आज वो अपना पिता खो गया, तो बहुत ही दुख की बात है कि इस कंपनी से हम लोग को बहुत ज्यादा रोजगार तो छोड़ दीजिए, यहाँ का बेरोजगार से तो लोग घूम ही रहे, बच्चा लोग यहाँ हम लोग मौत ले रहे हैं और उचित मांग और मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। हम लोग यही बोलेंगे कि जो नो एंट्री का बात है, नो एंट्री विधिवत चले और इस नो एंट्री के लिए आज नहीं 2022 में हमारी धर्मपत्री इस एरिया की जिला परिषद है, उन्होंने लिख के जिला प्रशासन को दिया हुआ है, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हमेशा से हम लोग वार्ता में बैठते हैं, नो एंट्री का मांग करते हैं, लेकिन कभी नो एंट्री आज तक लागू नहीं हुआ। क्लियर नहीं हुआ तो फिर क्या? जब तक मुआवजा हम लोग को नहीं मिलेगा, इस मृतक के परिवार को संतुष्ट करके, तब तक हम लोग इसी तरह बैठे रहेंगे, चाहे जो हो। न्यूज इंडिया 24 से ब्यूरो रिपोर्ट।